एक बार फिर सीए का रिज़ल्ट आ गया। मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, वही बात आज भी कहूँगा कि सीए का रिज़ल्ट बिल्कुल वैसे आता है जैसे कभी खुशी, कभी गम। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं जिनके बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट्स आए हैं, रैंक्स आई हैं, बढ़िया मार्क्स आए हैं, बहुत खुश हैं, पेरेंट्स से बात करा रहे हैं। मिठाई कहाँ भेजनी है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। उन सभी बच्चों को कांग्रेचुलेशंस, उन्हें भी, उनके पेरेंट्स को भी। बट आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो मैं आपके लिए नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने पेपर दिए थे लेकिन किसी कारणवश इस बार एग्ज़ाम्स नहीं निकले हैं। अब यही एनालाइज़ करना है हमने कि गलती कहाँ रही, कैसे ठीक करना है, उन्हीं से बारे में बात करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बट बाकी सब जिनके रिज़ल्ट्स आ गए हैं, अच्छे आए हैं, पॉज़िटिव हैं, पास हो गए हैं, वो सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर एक लिंक हमने प्रोवाइड किया है, उस लिंक को ज़रूर भर दीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं, कितने नहीं हैं, उसमें अपनी डिटेल ज़रूर भर दीजिएगा, ताकि हमारे पास आपके रिज़ल्ट्स अपडेटेड रहें। ऑलराइट? चलिए, अब मैं बात करता हूँ उन बच्चों से जिन्होंने मार्क्स कम स्कोर किए हैं, किसी एक सब्जेक्ट की वजह से या पूरे ग्रुप मार्क्स की वजह से या एग्रीगेट की वजह से उनका ग्रुप या दोनों ग्रुप नहीं निकले हैं। अब उन्हें क्या करना चाहिए? उनके इस वक़्त क्या स्टेप्स होने चाहिए? बहुत सारे लोग बहुत बड़ा-बड़ा ज्ञान दे रहे होंगे, मैं बहुत बड़ा कोई ज्ञान देने नहीं आया हूँ भाई। मैं भी आप ही की तरह एक आम आदमी हूँ। आम बातचीत करूँगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत करूँगा, ज़्यादा घुमा-फिरा के बातचीत नहीं करूँगा, लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा, आपसे डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ। पहली बात, सबसे पहला काम आप जो कर सकते हैं, अगर आपका रिज़ल्ट नेगेटिव आया है, तो उसे एक्सेप्ट करें। कई बार क्या होता है कि देखिए, अब मैं बरसों से पढ़ा रहा हूँ, तो ये बरसों के एक्सपीरियंस, हज़ारों बच्चों के एक्सपीरियंस को आपको बता रहा हूँ कि अगर रिज़ल्ट नेगेटिव आया है, तो उसे एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। चाहे आज करो, चाहे कल करो, चाहे 1 हफ़्ता रोने के बाद करो। बट होगा क्या? 1 हफ़्ता वेस्ट हो जाएगा। बट मैं ये मानता हूँ कि हम प्रैक्टिकल हो चुके हैं, हम बड़े हो चुके हैं। मुझे पता है बहुत दुःख हो रहा है इस वक़्त आपके मन में और मेरी बातें सुनकर कि मैं बोल रहा हूँ जल्दी से मूव ऑन करो, इस बात को भूल लो, एक्सेप्ट कर लो, ये डिफ़िकल्ट है। 1 दिन दे दो अपने आप को। बट कल सुबह तक अपने आप को प्रिपेयर कर लो, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, ये हो गया। कुछ गलती रही होगी, कुछ कमी रही होगी, कुछ किस्मत की कमी रही होगी, बट कुछ भी था जब वो हो गया। अब आगे वो दोबारा गलती ना हो, वो मिस्टेक दोबारा ना हो, वो प्रॉब्लम दोबारा ना हो, इसके लिए हमने क्या करना है, हमने वो सोचना है। एक्सेप्ट करो, जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, फिर प्लान करो। अब प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको सीधे-सीधे प्लानिंग पे लग जाना चाहिए। ये बातें मैं आपको पता है क्यों बता रहा हूँ, आपके लिए क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले एग्ज़ाम्स हुआ करते थे 6-6 महीने बाद। रिज़ल्ट के बाद भी 4 महीने का समय होता था पढ़ने के लिए। बट अब आपके पास समय नहीं है। अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊँ, तो जून ऑलमोस्ट एंड है, लास्ट 1 हफ़्ता थोड़े से दिन बचे हैं हमारे पास। बट अगर हम मेजर बात करें तो सिर्फ़ जुलाई और अगस्त हमारे पास बचता है और जून के 5 दिन चलो मान भी लो। 5 डेज़ अगर आप जून के भी मान लेते हो, तो मोटे-मोटे तौर पे मैं ये कहूँ कि आपके पास 67 डेज़ हैं। मैं 65 ही मानता हूँ क्योंकि 1-2 दिन कहीं न कहीं खराब हो जाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि आपके पास खाली 65 डेज़ हैं आज के बाद एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो प्लान बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर प्लान सॉलिड नहीं है, तो रिज़ल्ट फिर दोबारा नेगेटिव आ सकता है। मैं साफ-साफ बोलूँगा, प्लान बहुत सॉलिड होना चाहिए। प्लान कैसे करना है? अब जल्दी ही डिसाइड करिए कि आपने सिंगल ग्रुप देना है कि दोनों ग्रुप देने हैं। आप में से कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बोथ ग्रुप्स दिए थे, जिनका एक ग्रुप निकल गया, तो उन्हें तो चिंता ही नहीं है, अब उन्होंने एक ही ग्रुप देना है, बात खत्म, अपना पढ़ना स्टार्ट करो। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने दोनों ग्रुप दिए थे और दोनों ही नहीं निकले, तो पहले एनालाइज़ करो कि भैया आपकी दोनों ग्रुप की प्रिपरेशन कैसी थी? अगर मान लो आपको दोनों ग्रुप में जैसे 300 मार्क्स चाहिए होते हैं और आपके मार्क्स आए हैं 270, 280 और मतलब किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स रह गए, टोटल नहीं बना, ऐसी किसी मिस्टेक, बट बहुत पास थे, लगभग 10% का ही फ़र्क पड़ा। मतलब आप 40% से ऊपर स्कोर कर चुके हो, 240 से ऊपर 250 के आस-पास स्कोर कर चुके हो। तो मैं कहता हूँ आप दोनों ग्रुप के लिए अभी भी तैयार करो, हो जाएँगे। पर अगर मानो आपने दोनों ग्रुप दिए थे और बहुत बुरे मार्क्स हैं, बहुत कम मार्क्स हैं, टोटल 200 भी नहीं पार कर रहा, किसी भी ग्रुप में 100 मार्क्स भी नहीं आ रहे, कोई भी एक ग्रुप पासिंग के क्लोज़ भी नहीं था, 60 प्लस भी नहीं है किसी सब्जेक्ट में, तो भाई मेरी बात समझो, सिंगल ग्रुप पे शिफ्ट हो जाओ क्योंकि अब समय बड़ा कम है। पहले आपने जब दोनों ग्रुप पढ़े थे तब आपके पास 8-10 महीने थे, अब आपके पास 2 महीने हैं। अब 2 महीने में दोबारा रिवाइज़ नहीं हो पाएगा, तो बेटर है कि आप एक ग्रुप दो। देखो मेरी बात शायद बुरी लगे लेकिन मैं प्रैक्टिकली सही बात बोल रहा हूँ। अब देखो हाँ, अगर आप कहते हो कि नहीं सर मेरी तैयारी हो रखी है, मेरे तो अभी भी 270 मार्क्स आए हैं, बस किस्मत थोड़ी-सी नहीं चली, अगली बार चल जाएगी, तो मैं तो खुद ही कह रहा हूँ दोनों ग्रुप दो।
पर अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, अगर आपकी प्रिपरेशन में बहुत कमियाँ हैं, तो भाई फिर उस केस में एक ग्रुप पे शिफ्ट होने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। टेक्निकल होकर अच्छी पढ़ाई करो, एक ग्रुप पास हो, जनवरी में अगला ग्रुप देना, पास हो जाना। बट अगर लूप में फँस गए, तो लूप में ही फँसे रह जाओगे बार-बार दोनों ग्रुप देने के। ठीक है जी? अब बात करते हैं प्रिपेयर कैसे करना है। देखिए, अगर तो आपको टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, अगर आपको इस बार एग्ज़ाम देने पे ये पता लगा कि भई मेरी प्रिपरेशन ही कम है, मुझे तो कुछ चैप्टर ही नहीं आते, कुछ टॉपिक्स पता ही नहीं है, तो उन सब्जेक्ट्स के आपको 1 सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का फास्ट ट्रैक ले लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मेरे सब्जेक्ट का ही लो। जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो उसका फास्ट ट्रैक लो। जो टीचर आपको पसंद है आप उनसे लो। ठीक है जी? कॉस्टिंग एफएम के फास्ट ट्रैक हमारे भी आते हैं। हमने आज ही बहुत रिड्यूस कर दिया है प्राइस उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2 महीने बाद पेपर देने हैं। मुझे पता है 2 महीने पढ़ाई करने के लिए बहुत हेवी अमाउंट आप नहीं स्पेंड कर सकते, तो ड्रास्टिकली हमने प्राइसेज़ रिड्यूस किए हैं आज सुबह ही। क्योंकि उन बच्चों को मदद करने के लिए जिन्होंने फास्ट ट्रैक से प्रिपरेशन करनी है अपनी सितंबर 6 के लिए। तो फास्ट ट्रैक बैच ले लीजिए, 1 सब्जेक्ट का या 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम आप मैनेज कर सकते हो इतने दिनों में। ठीक है जी, कॉस्टिंग कमज़ोर है, कॉस्टिंग ले लो, एफएम कमज़ोर है, एफएम ले लो, ऑडिट कमज़ोर है, ऑडिट ले लो, अकाउंटेंसी कमज़ोर है, लॉ कमज़ोर है, टैक्स कमज़ोर है, उनका फास्ट ट्रैक ले लो। लेकिन जो भी ग्रुप दे रहे हो, अगर कोई सब्जेक्ट वीक लिंक बना हुआ है, लग रहा है कि ये सब्जेक्ट मुझे पूरा ही फेल करा देगा, ये अभी भी नहीं आता मुझे, पिछली बार भी 20 मार्क्स आए, 22 मार्क्स आए, 25 मार्क्स आए, तो भैया पढ़ लो, सब्जेक्ट पढ़ लो, 2-4 हज़ार रुपए लगा देने से कुछ नुकसान नहीं होगा। आपकी तैयारी एलिवेट होगी, आपका पासिंग इंश्योर होगा, आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, वरना इस सर्कल में घूमते रहोगे। बट हाँ, वो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी थी, प्रैक्टिस कम करी, क्वेश्चन कम करे, मॉक टेस्ट नहीं दिए, ऐसी कोई ट्रबल है, तो उन बच्चों को रिवाइज़ करना चाहिए। ठीक है? पहले मैं ज़रा प्रिपरेशन वालों को एक बात और बता दूँ कि अगर आपने हमसे रजिस्टर्ड बैच में रेगुलर या फास्ट ट्रैक आपने कोई भी कोर्स लिया है, तो मैं ये बता दूँ कि सितंबर के लिए एग्ज़ाम्स के लिए सितंबर 26 के एग्ज़ाम के लिए जो मैं मॉक टेस्ट लेता हूँ, जिन्हें मैं चेक करके देता हूँ, तो वो जो 2 मॉक टेस्ट होते हैं, 2 मॉक टेस्ट, वो कॉस्टिंग का और एफएम का, वो कुछ इस तरह है कि एक है 28th ऑफ जुलाई को, 29th ऑफ जुलाई को कॉस्टिंग एफएम, और फिर 8th ऑफ अगस्त को और 9th ऑफ अगस्त को ये एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ये उन सभी बच्चों को देने को मिलेंगे जिन्होंने हमारा कोर्स ले रखा है और जिनका कोर्स अभी एक्सपायर नहीं हुआ है और रेलेवेंट कोर्स उनके पास कॉस्टिंग या एफएम का है, तो वो कॉस्टिंग और एफएम के एग्ज़ाम दे सकते हैं। 2-2 एग्ज़ाम हम लेते हैं, हम टेस्ट चेक करके भी देते हैं। ये टेस्ट के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है अपनी, स्टार्ट करना। जो फर्स्ट टेस्ट है वहाँ तक आपकी लगभग 70-80% प्रिपरेशन हो जानी चाहिए ताकि आप ये पहला पेपर दे पाओ, और फिर 8 अगस्त तक कोशिश करनी है कि हमें पूरी प्रिपरेशन हो जाए, 100% प्रिपेयर करके हमें पेपर देने देने हैं ये, ताकि आपको अपने मार्क्स से पता लगेगा कि आप कैसा कर पाओगे एग्ज़ाम के बाद। अपने एग्ज़ामिनेशन में कैसा कर पाओगे, मॉक टेस्ट के बाद आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना? जिन बच्चों की प्रिपरेशन हो रखी थी, अच्छी प्रिपरेशन है, कंसेप्चुअली वो स्ट्रॉन्ग है, कंसेप्ट्स उन्हें कमज़ोर नहीं है, वो रिवाइज़ करें। तो अगर आप मेरे से पढ़े हैं या मेरे से रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसे यूज़ करें, और टॉप 100 क्वेश्चंस भी यूट्यूब पे हैं, उन्हें यूज़ करें। कॉस्टिंग की, एफएम की मैं नई ब्रह्मास्त्र लेके आ रहा हूँ। मुझे बच्चे बहुत समय से बोल रहे थे कि सर नई ब्रह्मास्त्र ले आओ। तो जी हाँ, हम नई ब्रह्मास्त्र लेकर आ रहे हैं। ये नई ब्रह्मास्त्र कब आ रही है, मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमारी नई ब्रह्मास्त्र 26th को आपको डेट शीट मिल जाएगी उसकी, और 27th ऑफ जून से नई ब्रह्मास्त्र आपकी आने वाली है, रात के समय क्लासेस होंगी। किस तरीके से पैटर्न होगा, ये 26 तारीख को आपको इसकी डेट शीट मिल जाएगी। मैं रोज़ इवनिंग में आके 2-3 घंटे का एक-एक सेशन लूँगा, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ कराऊँगा और कुछ क्वेश्चन्स कराऊँगा, कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दूँगा। तो ब्रह्मास्त्र के साथ आप मेरे साथ रिवीजन कर सकते हो, अगर आपके कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हो, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। पर अगर आपको दोबारा पढ़ना है तो फास्ट ट्रैक बैचेस ज़रूर कंसीडर करिए, हाईली डिस्काउंटेड प्राइजेस पे हमारे फास्ट ट्रैक अवेलेबल हैं। और मैं फिर से एक बात बोलूँ, सिर्फ हमारे नहीं, अगर किसी और सब्जेक्ट की कमज़ोरी है तो भैया उसका फास्ट ट्रैक लो। मैं कमाने वाली बात नहीं कर रहा, मैं आपको पास कराने वाली बात कर रहा हूँ, आगे बढ़ाने वाली बात कर रहा हूँ। समय लिमिटेड है, इस सर्कल में दोबारा डूब गए तो सितंबर भी खराब होगा, फिर जनवरी में आ जाओगे और रिजल्ट आने तक फिर वही 2 ढाई महीने बचे होंगे। प्लीज़ इस लूप से बाहर निकलिए, ठीक है जी? मूव कैसे करना है जी? मूव आपको खुद ही करना है। आज कर लो, कल कर लो। मैं मानता हूँ आज का दिन थोड़ा परेशान होगे, आज का दिन छोड़ दो, लेकिन कल सुबह से ताज़ी
तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके अपने मम्मी-पापा को समझा के कि ठीक है जी, इस बारी गलती हो गई मुझसे, अगली बार नहीं होगी, मैं अगली बार पास होके दिखाऊँगा, मेहनत करके दिखाऊँगा। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मुझे सितंबर में पास होना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि कौन-कौन सितंबर में पक्का पास हो रहा है। बस मेहनत पे लग जाओ, मैं आपके साथ हूँ। सारी की सारी चीज़ें जो मैक्सिमम मैं आपको सप्लाई कर सकता हूँ, वो करूँगा। हमारी वेबसाइट के फ्री रिसोर्स वाले सेक्शन को देखते रहिएगा, यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ बने रहिएगा। मैं बहुत सारा कंटेंट लेके आऊँगा, आरटीपी, एमटीपी सब सॉल्व कराऊँगा इस बारी में यूट्यूब पे आपके साथ। ठीक है जी? ऑल द बेस्ट, मेहनत करिए, डरिए नहीं। देखिए रिज़ल्ट नेगेटिव है मैं समझ सकता हूँ, आपका दिल बहुत दुखा हुआ है। बट मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ, मूव होने के आगे, मूव ऑन होने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। प्लीज़ इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, आप सितंबर में पास होने के उतने नज़दीक पहुँच जाओगे, क्योंकि आपके दिन कम खराब होंगे। कल से ही पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप मेरी ब्रह्मास्त्र की वेट कर रहे हो 27 से, ब्रह्मास्त्र आएगी कॉस्टिंग की, तो कोई बात नहीं, ये 1-2 दिन ऑडिट को लगा दो। ऑडिट के 4 चैप्टर पढ़ के दिखा दो तब तक, ठीक है जी? मेहनत करिए, बेस्ट विशेज़ है मेरी, बस लग जाओ अब काम पे, ठीक है जी? ऑल द बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज भेज दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में उस मुद्दे पे भी ज़रूर बात कर लूँ, ठीक है?